हेलो दोस्तों, देवा क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कंप्लीट करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में गवर्नर जनरल से देखने को मिलते हैं। आप निश्चित तौर पे यदि गवर्नर जनरल से आने वाले प्रश्नों को श्योरली हल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप छोड़ के ना जाएं। यह वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी और निश्चित तौर पे आप परीक्षा में गवर्नर जनरल से आने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे, चाहे वह कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा कौन सा पहला प्रश्न है? तो पहला प्रश्न हमारा है कि द्वैध शासन को शुरू किसने किया? द्वैध शासन को सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन का प्रारंभ किया था। द्वैध शासन मतलब आज के जैसा शासन, जैसे एक केंद्र में सरकार होती है और एक राज्य में सरकार होती है, तो दो सरकारों को अर्थात इसी प्रकार के शासन को द्वैध शासन कहा जाता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जिसका कार्यकाल 1757 से 1760 था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया? किस गवर्नर के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया? तो यह है हमारा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स किसके बाद आया? लॉर्ड कर्नवालिस। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हमारा दूसरा गवर्नर आया था वारेन हेस्टिंग्स, जिसके समय पिट्स इंडिया एक्ट आया। और इसके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को हम देखते हैं कि कौन से इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो इसने मदरसा अधिनियम लाया। क्या? मदरसा अधिनियम। गीता का अंग्रेजी अनुवाद कराया। प्रथम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुए। और 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय ही आया। बंगाल के गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल पद इसने बनाया। अर्थात जब यह वायसराय था, जब यह बंगाल का गवर्नर था, तो इसी के समय बंगाल के गवर्नर को पद को हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। राज्य वसूलने के लिए कलेक्टर का पद एक और इसका सराहनीय कार्य था कि राज्य का राजस्व वसूलने के लिए कलेक्टर का पद इसने बनाया। तो कौन था जिसने कलेक्टर का पद बनाया राज्य का कर वसूलने के लिए? तो वह था वारेन हेस्टिंग्स। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक सेवा का जनक। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कौन है जो नागरिक सेवा का जनक है? तो इसे कहा जाता है लॉर्ड कर्नवालिस को। लॉर्ड कर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन और चलते हैं आगे। आगे इसके अन्य कार्यों को देख लेते हैं। तो लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, कहीं इसे मिस ना करिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था? तो वह लॉर्ड कर्नवालिस लाया था। दरोगा का पद, वहाँ पे अभी आपने देखा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग कलेक्टर का पद लाया था राजस्व राज्य का वसूलने के लिए, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड कर्नवालिस ने दरोगा का पद लाया। इसके बाद चल अदालत की स्थापना इसने कराया। किसने? चल अदालत की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो वह लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में हुई। कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसका मकबरा भारत में है? तो वह है हमारा गाजीपुर में मकबरा। किसका? लॉर्ड कर्नवालिस का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को कहाँ के निजाम ने सबसे पहले माना? तो कहाँ के निजाम ने सबसे पहले माना था? तो वह है हैदराबाद के निजाम। कि कहाँ के निजाम? हैदराबाद के निजाम। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले स्वीकार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इससे इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं लॉर्ड वेलेजली से संबंधित और कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है कि
विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना किसने की? तो आप याद रखेंगे किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? लॉर्ड जली ने। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मदरसा में रैयतवाड़ी व्यवस्था। मदरसा में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाने का श्रेय किसको जाता है? तो यह इसका सही जवाब है लॉर्ड हेस्टिंग्स। कंफ्यूज मत होइएगा, इसके पहले आया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बाद कौन आया? लॉर्ड कर्नवालिस के बाद आया लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड वेलेजली के बाद जो गवर्नर आया वह था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ने ही मदरसा में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया। इसके अन्य कार्यों को देख लेते हैं। तो इसके अन्य कार्य हैं कि इसी के समय नेपाल युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? नेपाल। संगोली की संधि, पूछा जाता है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसके समय संगोली की संधि हुई थी? तो संगोली की संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुई थी। शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रबंध किसने किया? किसने ऐसा कहा कि शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे? तो वह था लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारी कौन थे? तो मराठाओं की छोटी टुकड़ी थी, अर्थात कुछ लोग मराठा मिलके एक समूह बना लेते थे। उस समूहों का अंत इसने लॉर्ड हेस्टिंग्स ने करा दिया, अर्थात पिंडारियों का अंत। पूछा जाता है क्वेश्चन कि पिंडारियों का अंत किस गवर्नर जनरल ने कराया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा गवर्नर जनरल शिशु हत्या पर रोक लगाया? शिशु हत्या पर रोक लगाने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक था जिसने शिशु हत्या, सती प्रथा तथा ठगी पर रोक लगाई। किस पे? सती प्रथा तथा ठगी पे रोक लगाने वाला गवर्नर जनरल हमारा कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी आप कभी भूल ही नहीं सकते कि लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति लाया था, जिसे एमटीएस परीक्षा में तथा एसएससी ने कईयों बार इसे पूछ चुका है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं। व्यपंगत नीति किसने लाया, अर्थात राज्य हड़प नीति किसने लाया? रेल, तार, डाक, पीडब्ल्यूडी तथा पंजाब से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड किसने भेजा? तो उसका सही जवाब हमारा होगा कौन? लॉर्ड डलहौजी। अर्थात रेल चलाने का श्रेय, तार पहुंचाने का श्रेय, डाक व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वह जाता है लॉर्ड वेलेजली को, लॉर्ड डलहौजी को। किसको? लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉर्ड कैनिंग के बाद कौन आता है? तो लॉर्ड कैनिंग के बाद अगला हमारा प्रश्न है कि किस संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया? मतलब कौन सी ऐसी संधि हुई थी जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ताज का शासन स्थापित किया गया? तो वह हमारा है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पद को, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस गवर्नर जनरल ने बहावी आंदोलन का अंत किया? तो यह था हमारा लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन ने बहावी आंदोलन का अंत किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है? तो 11 नंबर प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर में किस गवर्नर जनरल की हत्या कर दी गई? तो इसमें सही जवाब हमारा है मेयो। लॉर्ड मेयो ऐसा गवर्नर था जिसे पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर जगह पर मार दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई। और
इसने कौन से अन्य काम किए? तो इसने भारत में सबसे पहली बार अस्थायी जनगणना प्रारंभ किया था और वह कब? 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना प्रारंभ करवाया, लेकिन वह जनगणना पूरी तरह पूर्ण नहीं हो सकी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, आर्म एक्ट लागू करने वाला पहला गवर्नर जनरल। आर्म एक्ट लागू करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो यह हमारा है लिटन, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को सबसे हरामी गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। इसने ऐसे ऐसे काम किए जो काफ़ी ज़्यादा दुख भरे भारतीयों के लिए थे। लिटन ने आर्म एक्ट ला दिया, वर्नाकुलर एक्ट लाया, अखबार की संपत्ति, अगर कोई प्रेस अखबार छापता है बिना इसकी मर्जी के तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लेता था। सिविल सेवा की आयु को 21 से 19 वर्ष कर दिया। आप समझते हैं कि 21 वर्ष तक तो लोग ग्रेजुएशन पास करते हैं, उसके पहले ही इसने 19 वर्ष कर दिया, तो कोई इसमें शामिल नहीं हो सकता था। तो इसलिए यह ऐसे कानून बनाए जो भारतीयों के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब थे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद अगला कौन गवर्नर जनरल आया जिसने इसके कामों का सुधार किया? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हंटर आयोग के गठन का श्रेय किसको है? हंटर आयोग का गठन किसने किया? तो इसको लॉर्ड रिपन ने किया। किसने? लॉर्ड रिपन ने। अर्थात लॉर्ड लिंटन के बाद कौन आया? वह कौन सा गवर्नर था जो लॉर्ड लिंटन के बाद आया? तो वह था लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को कहा जाता है कि जितने बुरे काम लॉर्ड लिंटन ने प्रारंभ किए थे उन सब को इसने सुधार किया। जैसे 1881 में पूर्ण जनगणना कराया, हंटर आयोग का गठन कराया, इल्बर्ट बिल का आयोग, इल्बर्ट बिल आयोग की स्थापना किया, श्वेत विद्रोह, इसके समय अंग्रेज जो थे वे श्वेत विद्रोह करने लगे क्योंकि इसने भारतीय जज को अंग्रेजों को सजा सुनाने का अधिकार दे दिया था, जिसके कारण अंग्रेज श्वेत विद्रोह पर उतारू हो गए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है? तो इसे कहने वाला था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का समूह है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आयोगों का कार्यकाल, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिसके कार्यकाल को आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हमारा कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन, पुलिस सुधार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग, पुरातत्व विभाग की स्थापना। तो आप देख रहे हैं, 4 बंगाल विभाजन, पुलिस सुधार आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, अकाल आयोग और पुरातत्व विभाग की स्थापना, जिसके कारण इसे आयोगों के कार्यकाल से भी जाना जाता है। तो कौन सा गवर्नर जनरल के कार्यकाल को आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है? तो वह है लॉर्ड कर्जन। यहीं हमारा स्लाइड समाप्त होती है और इस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अब फिर मिलते हैं अगले कुछ गवर्नर जनरल के साथ। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें यदि वीडियो अच्छी लगे तो।